यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं या फिर बीएड करके टीचर बनना सबसे आसान रहेगा, तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों में ही करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताती हूँ। अगर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया हुआ है तब आपको सीटेट का एग्जाम भी देना होगा, जिससे आप टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई होते हैं। अगर आपने इसके साथ में एमए भी कर लिया है तब आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही भर्तियां स्टेट वाइज भी निकलती हैं और सेंट्रल लेवल पर भी आती हैं। सेंट्रल लेवल पे अगर हम आयोग की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, DSSSB, अभी फिलहाल में EMRS, ऐसे आयोग जो है वो वैकेंसीज आउट करते हैं जिसमें आप टीजीटी और पीजीटी टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स करते हैं और उसके बाद आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप यूजीसी नेट के साथ में जीआरएफ भी कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप लोगों का ये एग्जाम क्वालिफाई होता है, सरकार द्वारा आपको एक स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। ये पीएचडी में एनरोल करने के दरमियान ही शुरू होता है, उससे पहले नहीं। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के बाद में आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है। इसके बाद आप लोग अपनी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी राज्य असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट करता है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेट मैंडेटरी होता है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिल करते हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद में आप लोगों को एक इंटरव्यू से गुजरना होता है। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होते हैं। दोनों के स्टेटस लेवल की बात की जाए, दोनों का स्टेटस अलग है। यहाँ पर आप स्कूली स्तर पर पढ़ाते हैं और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर करने के बाद में आप विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक बनते हैं। तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।